से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन एनएसके ऑफ आईटी क्लासेस। आज हम लिब्रे ऑफिस का चैप्टर नंबर 8 करने जा रहे हैं, जिसका बेसिकली जो टॉपिक्स है वो डेटाबेस से रिगार्डिंग है। डेटाबेस का ये हमारा आज फर्स्ट चैप्टर है, तो आज हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे कि डेटाबेस होता क्या है और किस तरीके से आप डेटाबेस में वर्किंग कैसे करते हैं। तो डेटाबेस को अगर हम डिफाइन करें तो डेटा जैसे दो अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, तो डेटा और एक आपके पास पॉइंट्स होता है इंफॉर्मेशन। डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है बेसिकली कि जो डेटा होता है वो हमारे पास एक रॉ मटेरियल है। इन डेटा वी इंक्लूड टेक्स्ट, वीडियोस, इमेजेस इन एनी फॉर्मेट। मतलब किसी भी फॉर्मेट का जो भी आप डेटा डालना चाहते हैं वो एक रॉ मटेरियल है जो आप इसमें इकट्ठा कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है? जो डेटा आप एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर देते हैं। इफ वी ऑर्गेनाइज डेटा, देन दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जब से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई है, हमें डेटाबेस की रिक्वायरमेंट्स किसी न किसी फॉर्मेट में रही है। जैसे कि आप एमएस वर्ड यूज़ करते हैं, इन एमएस वर्ड वी यूजिंग मेल मर्ज ऑप्शन। तो मेल मर्ज ऑप्शन आपने यूज़ किया तो उसके अंदर भी आपने क्या यूज़ किया था? बेसिकली अलग अलग डेटाबेस बना करके और उस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे यूज़ किया था। तो ये फर्स्ट पॉइंट है कि डेटा और इंफॉर्मेशन क्या होते हैं। अब हम जो पॉइंट यूज़ कर रहे हैं वो डीबीएमएस के बारे में है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो डीबीएमएस के से रिगार्डिंग है। डीबीएमएस का मीनिंग क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या करता है? डेटा को इकट्ठा करता है। इट कलेक्ट डेटा इन ऑर्गेनाइज्ड एंड लॉजिकल मैनर। मतलब आपका डेटा प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली डेटा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अब कोई भी सेक्टर है, जैसे बैंकिंग सेक्टर है या इंश्योरेंस सेक्टर है, जहाँ से आप जाते हैं बैंक में जाते हैं तो सबसे पहले आपसे आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। तो जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है तो वो दैट इज इंक्लूड इन द डेटाबेस। तो हम कोई भी डेटाबेस में इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। वी कैन ऐड इंफॉर्मेशन, डिलीट इंफॉर्मेशन डिलीट भी की जा सकती हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डेटाबेस का पार्ट है जो हम इसमें यूज़ करना सीखेंगे बेसिकली डेटाबेस में। अब पॉइंट आता है कि डेटाबेस के बेनिफिट्स क्या हैं। एडवांटेज ऑफ डेटाबेस, एडवांटेजेस ऑफ ए डीबीएमएस। कि डीबीएमएस के बेनिफिट क्या है? बिफोर द डीबीएमएस यूजिंग फाइल सिस्टम। डीबीएमएस से पहले क्या यूज होता था? बेसिकली फाइल सिस्टम चलता था। फाइल सिस्टम में क्या था? बेसिकली एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं था होता था आपके पास डेटाबेस को स्टोर करने का, कि कोई भी इंफॉर्मेशन आई और आपने उसको डाल दिया। जैसे कि लाइक आप एक्सेल यूज करते हैं, तो एक्सेल इज लाइक ए फाइल सिस्टम। आप एक्सेल में आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आप प्रॉपरली चेक नहीं कर सकते कि डेटा एक्यूरेट डाला या नहीं डाला, तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा? फाइल सिस्टम। बट इन द डेटाबेस हम यहाँ पे फाइल को चेक कर सकते हैं कि जो डेटा है वो प्रॉपरली इनपुट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसका सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? एडवांटेज में सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो एक स्ट्रक्चरल डेटाबेस। कि एक डेटाबेस का प्रॉपर एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हम डेटा को डालते हैं। दूसरा पॉइंट आता है एक्यूरेसी, कि जो डेटाबेस डलेगा, अगर आपने प्रॉपरली कोई भी स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, फिर डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिए, तो डेटा चांसेस ये रहते हैं कि डेटा जो भी आप डालोगे वो 100% क्या रहेगा? एक्यूरेट रहेगा। थर्ड वन, डेटा एनालिसिस करना इजी हो जाता है। डेटा को आपस में शेयरिंग किया जा सकता है, कि अगर एक से ज़्यादा यूज़ करते हैं यूज़र्स तो वहाँ पे डेटा आसानी से क्या हो सकता है? शेयरिंग भी हो सकता है। और बहुत सारा पॉइंट है डेटा रेडुडेंसी।
डेटा रेडिडेंसी क्या होता है बेसिकली कि नॉर्मल केस में क्या होता है कि आपका डेटा रिपीट होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि कई बार जैसे आप एक यूज़र फाइल में कुछ डेटा डाल देता है, दूसरा यूज़र सेम डेटा डाल देता है, या दूसरी टेबल में वही डेटा आपको बार बार रिपीट करने होते हैं, तो इसमें रिपीटेशन जो है वर्किंग की वो बहुत कम हो जाती है DBMS में। क्योंकि एक जगह आपने जैसे सपोज करो स्कूल के रिकॉर्ड हैं, अब स्कूल के रिकॉर्ड में आपने रोल नंबर नेम इस टाइप से डाल दिया, नेम डाल दिए, मान लो असाइन कर दिए, अगर आपका रिजल्ट टेबल बनती है तो वहाँ पे अब आपको नेम डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो पहली टेबल है वहीं से आप क्या यूज़ कर सकते हैं, नेम फील्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा बेसिकली रिपीटेशंस जो है वो डेटाबेस के अंदर डेटा का वो कम हो जाता है। इसके अलावा एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, इंक्रीज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब प्रॉपरली रीड किया जा सकता है डेटा को, सर्च किया जा सकता है डेटा को इजीली, तो डेटा एक्यूरेट हो जाता है। इसके अलावा अगर हम प्रॉपर सही तरीके से रिकॉर्ड डालना चाहते हैं तो क्या यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली सिक्योरिटी लगा सकते हैं ताकि कोई भी गलत यूज़र फाइल को यूज़ ना कर सकें। इसके अलावा वैलिडेशंस लगा सकते हैं, वैलिडेशंस का मतलब गलत रिकॉर्ड ना डालें, इसके लिए हम क्या लगाते हैं बेसिकली, आप क्या यूज़ कर सकते हैं, वैलिडेशन लगा सकते हैं अलग अलग से। तो ये अलग अलग से आपके पास जो पॉइंट हो गया उसमें क्या हो गया, अलग अलग टाइप से ये DBMS के क्या हो गए आपके पास बेनिफिट्स हो गए। नाउ आता है पॉइंट आपके पास डेटा मॉडल्स। डेटा मॉडल में क्या होता है आपके पास कि आप डेटाबेस में किस तरह के मॉडल आते हैं, तो पहला आता है हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल आता है। हायरार्किकल डेटा मॉडल में क्या होता है कि एक एक के नीचे चैन सिस्टम बनता चला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं बेसिकली डेटा हायरार्किकल मॉडल। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन के नीचे और कोई सेकेंडरी ब्रांच ओपन होती हैं, तो उस तरीके से आप जब डेटा यूज करते हैं तो वो कौन सा कहलाता है, हायरार्किकल। दूसरा आता है नेटवर्किंग मॉडल, जिसमें एक से ज़्यादा यूजर एक ही उसके अंदर काम करते चले जाते हैं। एक टेबल बनाई जाती है, मास्टर टेबल की मल्टीपल रिकॉर्ड अगर आपका आपस में लिंकिंग करने हैं तो उसके लिए आप कौन सा यूज़ कर सकते हैं, नेटवर्किंग मॉडल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन जो मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं वो है रिलेशनल मॉडल, रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशनल डेटा मॉडल में क्या होता है बेसिकली आपके पास जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो आप इस पूरी बुक में आगे यूज़ करेंगे। जैसे प्राइमरी की कैसे बनाते हैं, फॉरेन की बनाना है, आपस में शेयरिंग करनी है डेटा को। तो आज के दिन जो सबसे ज़्यादा जो आपके पास मॉडल जो यूज़ किया जा रहा है वो यही मॉडल यूज़ किया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, रिलेशनल डेटा मॉडल। ये अलग अलग टाइप के मॉडल हैं। आज हम जो टॉपिक यूज़ कर रहे हैं वो है बेसिकली RDBMS के बारे में। RDBMS का मीनिंग क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या था, इन 1970 डॉक्टर EF कोड 1970 के अंदर डॉक्टर EF कोड ने कुछ रूल्स बनाए थे। उस रूल्स के बिहाफ पे एक DBMS पैकेज को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, RDBMS के रूप में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही हुआ कि आपस में वी कैन शेयर वन डेटाबेस रिकॉर्ड्स इनटू अनदर डेटाबेस। ठीक, डेटाबेस के रिकॉर्ड्स को दूसरे डेटाबेस में इजीली क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो डेटाबेस का जो एक स्ट्रक्चर है वो एक प्रॉपर एक मैनर दे दी उन्होंने कि इस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसके अंदर क्या क्या चीज़ बना सकते हैं हम डेटा RDBMS पैकेज में। टेबल बना सकते हैं, क्यूरीज यूज़ कर सकते हैं, फॉरम बना सकते हैं, और क्या यूज़ करेंगे, रिपोर्ट सेक्शन। फॉर्म हो गया और आपके पास क्या यूज़ हो गया बेसिकली, फॉर्म एंड देन रिपोर्ट सेक्शन। ये आपके पास नॉर्मल एक डेटाबेस में चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं। इसके अलावा हर उसका अपना एक, जैसे अगर आप टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं तो हर टेबल का जैसे सबसे पहले क्या तैयार करते हैं, स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब आपके फील्ड का नाम क्या रहेगा और उसका डेटा टाइप क्या रहेगा, उस तरह के पॉइंट आप इसमें। तो
अभी हमने यूज करना सीखा कि क्या क्या बना सकते हैं रिलेशनल डेटाबेस में। टेबल हैं, क्यूरीज हैं, फॉर्म्स हैं, और किस फॉर्मेट में हो सकता है आपके पास बेसिकली रिपोर्ट्स में। इसके अलावा इन दिस वन पैकेज यूजिंग द प्राइमरी की यूज होंगी, फॉरेन की यूज होती हैं, एंड कैंडिडेट की। तो ये अलग अलग ऑप्शन एक आरडीएमएस पैकेज में यूज किए जाते हैं। तो आज का ये हमारा पहला टॉपिक था डीबीएमएस से रिगार्डिंग, जिसमें हमने थ्योरेटिकल चीजें यूज करना सीखा कि डेटाबेस होता क्या है, डेटाबेस के बेनिफिट क्या क्या हैं, और व्हाट इज द आरडीएमएस क्या क्या है, और उसमें हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं। तो ये हमारा पहला चैप्टर था स्टूडेंट्स, जिसमें हमने क्या यूज करना सीखा, बेसिकली डीबीएमएस का इंट्रोडक्टरी पार्ट सीखा कि डीबीएमएस होता क्या है। ओके स्टूडेंट्स,